यंग आर्म्स फाउंडेशन ने चिकित्सक अलंकरण समारोह के तहत प्रबुद्ध चिकित्सकों का सम्मान किया। चिकित्सा जगत की जानी मानी हस्तियां हैं जो टीचिंग करते हुए, अस्पताल में मरीजों को देखते हुए तथा अन्य सोशल कार्य को अंजाम देते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। ऐसे चिकित्सकों का सम्मान किया गया। मुद्दा दिया है इसमें 140 करोड़ संख्या में 40 करोड़ डॉक्टर नहीं। क्या बोलते हैं इस बारे में? आप एक नई चीज समाज को दे रहे हैं, पूरे देश को बताना चाह रहे हैं। डेफिनेटली सर, पूरे देश के लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बीमारियों के ऊपर। पहले होता था कि बीमारी कभी कभी होगी, हर चीज से बीमारी, आपके पैदा होने से लेकर खाने से लेके आपके उठने बैठने से लेकर हर चीज का कारण कोई ना कोई बीमारी बनी। तो वही मेरा मेन ये था कि अब अप्रोच में चेंज करनी चाहिए। हमें बीमारियों के इलाज पे नहीं, हमें बीमारियां ही नहीं होने देनी चाहिए। डॉक्टर्स का अप्रोच ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बीमार नहीं होंगे हम शुरू से ही, लोग क्या कि जब बीमार पड़ जाते हैं तब डॉक्टर के पास पूछते हैं। डॉक्टर्स को रूट कोज पता है, डॉक्टर को पता है बीमारी किस वजह से होती है। अब हमें पेशेंट ट्रीटमेंट से ज्यादा पेशेंट एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हम पेशेंट्स के पास पहुंचे, हम पेशेंट्स को बताएं ये कारण है बीमारियां होने के, यहीं पे इनको रोक दिया जाए। आप चाहे उसमें फिटनेस करें, चाहे अर्ली डायग्नोसिस टेस्ट करें, अर्ली एनालिसिस करें, या प्लेयर्स के लिए बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पर एनालिसिस कर दी जाए कि क्या क्या इंजरीज हो सकती है, किस तरीके से इनको इंजरीज होने से रोका जा सकता है, क्यों इंजरी का और क्यों किसी बीमारी का। जैसा कि आपका कहना है कि इस समय जो चिकित्सक हो रहे हैं या डॉक्टर्स हो रहे हैं, वो प्रोफेशनल ज्यादा हो रहे हैं कि वो देश को ज्यादा? सर, जब भी कोई चिकित्सक आता है वो सबसे पहले जब अपनी खोज देता है तो देश के बारे में सोच के ही करता है। कोई नहीं घर पे दिया जलाता कि मेरे पेशेंट्स ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए इंडिया इतना वास्ट है, यहाँ पे हमें कहने की जरूरत है कि हमें पेशेंट मिले। पेशेंट ऑलरेडी बने हुए लोग अपनी आदतों की वजह से। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल करना। तो डॉक्टर्स उतने प्रोफेशनल नहीं है जितने समझ लिए जाते हैं बीमारियों के लिए। उनका प्रोफेशनलिज्म होता है बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। अभी देख रहे हैं ट्रीटमेंट जनरली हाई रेट हो रहा है, टेस्ट कराइए, टेस्ट कराइए, टेस्ट कराइए। रिसेंटली मैं कश्मीर में था तो वहाँ पे मैंने एक चीज देखी। वहाँ पे किसी बंदे को, मेरे को फीवर आया, तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे जो चेक कराया फीवर क्यों आया, उस पर ट्रीटमेंट किया। वो चीज यहाँ क्यों नहीं, अदर स्टेट सेम पेशेंट एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम, डॉक्टर्स की गलती नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ पेशेंट को नहीं पता कि उसे किस डॉक्टर का अप्रोच करना चाहिए, उसे नहीं पता कब उसे ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे नहीं पता कब उसे कार्डियो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक ही पेशेंट कम से कम 20 डॉक्टर्स के पास है, वो अच्छा है, वो फेमस है, स्पेशलिस्ट को नहीं देखते। फेमस है, मेरे घर के पास है, इस तरीके की चीजों खुद भटकते हैं। तो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में हम डॉक्टर्स को भी उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को आके एजुकेट करें, ताकि प्रिसीजन के साथ ट्रीटमेंट ले सके। खर्चा भी कम होगा, टेस्ट भी कम होंगे, डॉक्टर बताएंगे प्रिसीजन के साथ हो पाएंगे और आप जल्दी उस बीमारी से उभर पाएंगे। डॉक्टर वंदना मैम ने नया निश्चित तौर पे देश में मुद्दा दे दिया है और कोशिश करें कि इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएगा और उससे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। टू वे अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ वन वे हम डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को पता है कि फिटनेस की तरफ जाना है, लेकिन कितनी फिटनेस करनी है। कोविड के बाद हमने बहुत सारे केसेस सुने तो जिम करते करते लोगों को हार्ट फेलियर हो गया और वहाँ पे वो लोग सुनते हैं। आप एक डॉक्टर्स हैं, रिसेंटली आपने भी ओलंपिक का एक उदाहरण दिया, डॉक्टर्स और ओलंपिक को कहाँ मिल कर रहे हैं? डॉक्टर फिटनेस के लिए डॉक्टर, मैं वही बोलूँ कि बीमारियों के लिए डॉक्टर, फिटनेस के लिए डॉक्टर होनी चाहिए। बेसिकली मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। स्पोर्ट्स का ही मेरे ऊपर ज्यादा रहता है कि किस तरीके से एथलीट्स की परफॉर्मेंस को सुधारें, उनको इंजरी। हमारे साथ दुर्भाग्य की बात होती है कि हमारे एथलीट्स को मेहनती होता है, बट कहाँ रुकना ये नहीं पता। मेन इवेंट से पहले इंजर्ड होकर पूरा साल मेहनत की और मेन इवेंट से पहले वो इंजर्ड होकर बैठते हैं क्वालिफाई, तो कहाँ पे उन्हें रोकना है कि आपको यहाँ रेस्ट लेना है, फिर करना। तो अप्रोच पेशेंट तक पहुंचे और उस चीज की गाइडेंस उनको देना वो बहुत ज्यादा है। सर, आपने अभी रिसेंटली बोला कि देश के लिए हमको जीना है, देश हमारे लिए जिए, आप इसमें क्या बोलते हैं? देखिए, कोई भी चीज है, देश आगे होना चाहिए। देश रहेगा तभी हम रहेंगे।
देश ही नहीं रहेगा तो देश ही उन्नति नहीं करेगा, देश ही समृद्ध नहीं होगा तो हम कैसे समृद्ध होंगे। तो दैट इज एक दूसरे को अनुपूरक एंड परिपूरक है। हम उन्नत होंगे, देश उन्नति करेगा। तो हमारे मन में देश के लिए एक माने जो फीलिंग्स होना चाहिए देश के लिए, ये जरूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश खाली जो है, जो सोल्जर नहीं रक्षा करता है, देश सेवा खाली सैनिक नहीं करता है, सभी को देश की सभी जिम्मेदारी नागरिक जो है वो देश की सेवा करना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए हर वक्त, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। शहर में सर बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्योंकि गाँव में लोग डॉक्टर में भी विश्वास करते हैं, इसके बारे में आपका क्या है? नहीं, जैसे मैडम अवश्य बता रहे थे ना, डॉक्टर्स की कमी जो है 140, हम जो है भारत जो है WHO की सिग्नेटरी है। हमारा WHO गाइडलाइन के हिसाब से 1000 में एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी हमारा स्टैटिस्टिक हिंदुस्तान में जो है 10,000 में हम लगभग एक डॉक्टर है, हमारा करीब 10 गुना डॉक्टर कमी है। तो इसीलिए डॉक्टर की कमी वजह से ही अभी भारत सरकार में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं, सभी मेजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज बना के और डॉक्टर्स की नंबर्स बढ़ाना है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और एक पहलू जो है मैडम जैसे बता रहे थे, हमारा बीमारी को बचाना भी बहुत जरूरत है, वो एक पहलू है। आपके जो बात है झोला छाप जो है, झोला छाप मतलब वो क्या है, इंस्टेंटली जो है हमारे पास जो अवेलेबल हो जाते हैं। अभी मैडम इस पॉइंट को भी बात कर रहे थे, जो हमारे पड़ोसी उसके पास चले जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट भारी भरकम जो फीस लगती है, इससे मरीजों को डर लगता है। नहीं, देखिए फीस तो लगता है, आप कोई भी आप देखिए, आप अभी एक नर्सरी बच्चे का फीस आप देख लीजिए, साल में 1 लाख रुपया फीस भरता है। तो एक डॉक्टर्स हमारा मेडिकल, जैसे हम गवर्नमेंट डॉक्टर्स है, हमारे तो 30-40 हजार रुपया फीस है, एक नर्सरी का फीस से भी कम है। एक नर्सरी स्टूडेंट से भारी भरकम फीस हमारी बात नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज भी है, कमी ज्यादा है। ये डॉक्टर्स की कमी वजह से ये मारामारी है, ये इम्पोर्टेंट है, यही टारगेट है। हम डॉक्टर्स की कमी भर दे, ऑटोमेटिकली जाएगा, डॉक्टर्स काम करेगा। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आज तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है, मैं यंग हार्ट फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूँ। और ये उनके जो पहल है, डॉक्टर्स को बुला के, हमारे रायपुर शहर के जो अच्छे डॉक्टर्स है, जो समाज के सभी डॉक्टर समाज के प्रति जिम्मेदार है, वो रोगी की सेवा करते हैं, उसमें से चुन के अच्छे डॉक्टर, अच्छे फिजियोथेरापिस्ट, अच्छे जो होम्योपैथी डॉक्टर है, उनको बुला के सम्मान करना एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छे पहल है। और मैं सोचता हूँ एक अच्छे शुरुआत है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रशांत जी, आपको प्रोग्राम करने में आपने क्या संदेश देना चाहिए? सर, प्रोग्राम का मकसद बहुत क्लियर है। जैसे आपने देखा कि देश में आज जो है डॉक्टर्स की, जैसे वंदना मैडम ने बताया, देश में आज डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर्स निरंतर मेहनत कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला 3-3 घंटे कई बार आप देखते हैं कि डॉक्टर को छुट्टियां नहीं मिलती है। उनके घर परिवार में उनकी बेटी, बच्चे और सबको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बियॉन्ड जाके जब आप किसी के परिवार में, हम सब किसी के परिवार में कोई तकलीफ आती है, तो डॉक्टर रात में 2 बजे 3 बजे उठ के भी जो आता है और हमारी मदद करता है, इसके लिए हमने उसका सम्मान किया। पैसे की अगर बात करें तो हमको ही फैसिलिटी चाहिए। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर कुछ गंदगी, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम बोलते हैं हमको एसी का शोरूम चाहिए, हम बोलते हैं कि हमको एसी में रहने की आदत है, हमको एसी वाला बेड दे दो, हम बोलते हैं कि हमको सुविधा चाहिए। कहीं पर भी सुविधा अगर लैक होती है तो आप डॉक्टर के ऊपर या उसके मैनेजमेंट के ऊपर लोग जो है चढ़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर को पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है और इस व्यवस्था के कारण उसके चार्जेस बढ़ते चले जाते हैं। तो एक तरफ समाज में नीचे के स्तर में सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीजें, आज देखेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर में इतनी सारी फैसिलिटी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, आज होम्योपैथी ले लीजिए, आज आयुर्वेदिक के ले लीजिए, आज आप डीकेएस जैसा हॉस्पिटल रायपुर शहर के मध्य में जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। तो गवर्नमेंट निरंतर इन सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है और डॉक्टर्स आगे आके इसमें काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने उनको बधाई देने के लिए जो डॉक्टर इसके अलावा भी अपना जो पर्सनल टाइम जो उनको 2-4 घंटे मिलता है उसमें भी जो काम कर रहे हैं, तो उन डॉक्टर को बुलाना और उनको सम्मानित करना, ये हमारा मकसद था। और जैसे आपने एक सवाल अभी मैं वंदना मैडम से पूछा था
कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कि बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं भी सर से भी बात कर रहा था, तो एनालिसिस एक ऐसा वर्ड है, जैसे आप खड़े हुए हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपका वॉकिंग एनालिसिस, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स क्षेत्र का एनालिसिस, अभी जो बीमारियां आती है जैसे आपने देखा होगा बीपी है, शुगर है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है जिसको मैनेज किया जाता है दवाइयों को देके, जैसे सर बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको जो है हमारे डॉक्टर जो है वो जाके मैनेज करते हैं। लेकिन अगर उसको जानकारी पहले से मौजूद हो, जैसे आप खड़े हुए हैं, आप लोग भी जहां पर आज माइक लेके इतने देर घंटों खड़े हुए, अभी आपकी काफ की मसल रोज खड़े रहने की वजह से टाइट हो जाती, वो हमारा पेरिफेरल हार्ट है, जो काफ की मसल, अगर ये टाइट हो जाएगी तो आपको बीपी की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर काफ की मसल टाइट है, नीचे से ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आप फिटनेस नहीं करेंगे, अगर वो आप जाके जांच नहीं करेंगे, हमारे शरीर की जांच, जैसे वंदना मैडम अभी बता रही थी कि लोग जो है आईटी के क्षेत्र में 8-8, 10-10 घंटे बैठ के काम करते हैं, पेनक्रियास दबा हुआ है जिसकी वजह से उनको टाइप 2 डायबिटिक की प्रॉब्लम आ रही। ऐसे अगर हम पहले से एजुकेट करें लोगों को, आप देखोगे आज बच्चे जो है लैपटॉप में, आईपैड में और घंटों जो है अलग अलग तरीके आधुनिक क्षेत्रों में जाके पढ़ाई और सारी चीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पोस्चर में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आज से 10 साल बाद या 15 साल या 20 साल बाद उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ओल्ड एज में। जैसे सर है, इन्होंने पूरी जिंदगी लगा ली कि हमारे देश को, समाज को एक योगदान देने के लिए, घंटों लेक्चर्स किए, हजारों डॉक्टर्स को सर ने तैयार किया। अभी सर इस क्षेत्र में, इस एज में भी खड़े हुए, इनके घुटने में जो तकलीफ, इनके जो ओल्ड एज में समस्याएं आने वाली, अगर सर को ये सारी समस्याओं के बारे में, उनको क्या फिटनेस, उनको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ऐसी कोई समस्या जो उसके लाइफ में आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद समाज में आ सकती है, अगर उसको हम सब मिलकर आपस में, डॉक्टर, आप सब पत्रकारी और जो मल्टीपल क्षेत्र है, जैसे अभी सर बता रहे थे, होम्योपैथी का क्षेत्र है, आयुर्वेदिक का क्षेत्र है, फिजियोथेरेपी का क्षेत्र है, नर्सिंग का क्षेत्र है, अगर हम सब यूनाइट हो जाए, यूनाइट में ही इक्वलिटी है कि हम देश को, पूरे दुनिया को ये बता सकते हैं कि भारत जो है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जो है बहुत जल्द बनने वाला है। और हम जो है इसी रास्ते पे चले कि हम सब आपस में मिलके, ये नहीं, कमी को नहीं गिनाना चाहते कि ये क्या कमी है, हम सब आपस में मिलके सिर्फ एक चीज में काम करना चाहते हैं, यंग हम फाउंडेशन, एक यंगस्टर की फाउंडेशन की थ्रू, कि हम सब बाई हार्ट यंग है और देश के लिए जो है, उसके लिए, समाज के लिए कार्यक्रम और काम करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत, यंग आर्म फाउंडेशन चेयरमैन 2024, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।